हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्ट्राइक में। तो आज हमारा साइंस है और हमारा साइंस में टॉपिक है पदार्थ, धातु और अधातु। तो आज हम इस चैप्टर के धातु और अधातु क्या होता है ये समझेंगे और धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं का पहला गुण है कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि अगर धातुओं को हथौड़े से चोट मारी जाए तो वो टूटती नहीं है, फैल जाती हैं। अगर धातुओं को हथौड़े या किसी भी भारी चीज़ से चोट मारी जाए तो वो टूटती नहीं है। जैसे अगर लकड़ी या कोयले में कोई भारी चीज़ पत्थर मार देंगे तो वो टूट जाती है, चूर हो जाती है। लेकिन ये धातु का गुण होता है, जैसे लोहा या टीन होती है तो उसको हथौड़े से पीट कर पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। तो इसे ही आघातवर्धनीयता कहते हैं। धातुओं का दूसरा गुण है कि धातुएं तन्य होती हैं। इसका मतलब कि धातुओं को तान कर पतली तारों में बदला जा सकता है। तो धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। तन्यता क्या होता है कि वह गुण जिससे धातुओं को तान कर पतली तारों में बदला जा सकता है उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है, क्योंकि तभी तो जो आपके घरों में जो तार होते हैं वो हमेशा तांबे के तार होते हैं। तो जो तांबा धातु है और तांबे को धातु जो है उसको पतली तारों में बदला जा सकता है, क्योंकि वो तांबे की तार होती हैं। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि जो धातुएं होती हैं उसमें तन्यता का गुण होता है, उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं का तीसरा गुण है कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि तांबे का जो तार होता है, जो हमारे घरों में बिजली के तार होते हैं वो तांबे के होते हैं, और तांबा जो होता है वो धातु होता है। तो जो तांबा धातु है वो बिजली मतलब विद्युत के लिए उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो तांबे का तार है वो विद्युत संचारण के लिए, बिजली के तारों को बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब जो धातुएं हैं, मतलब तांबा धातुएं विद्युत की अच्छी चालक या सुचालक होती हैं। बात करते हैं कि ऊष्मा की कैसे अच्छी चालक होती हैं। हमारे घरों में जो कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं वो भी धातु के होते हैं। एल्यूमिनियम का कोई बर्तन होता है, कोई लोहा का होता है, कोई तांबा का होता है। तो जो कुकर होता है उसको हम लोग गैस पे चढ़ाते हैं, मतलब उसको ऊष्मा जब देते हैं तब वो पिघलता तो नहीं है, मतलब वो ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर रहा है और गर्म भी हो जाता है, मतलब वो ऊष्मा का भी अच्छा चालक है। इसीलिए हमारे जो रसोई घर में जो बर्तन होते हैं खाना पकाने के, उन्हें धातु के बर्तनों से बनाया जाता है, मतलब उन्हें धातुओं से बनाया जाता है, वो धातु के बर्तन होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, सुचालक होती हैं। चौथा गुण है कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। मतलब जब भी आप देखिए लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, अगर इसको आप धूप में रखिए, लाइट में रखिए तो ये चमकती हैं। वहीं अगर आप एक धातु ले लीजिए, जैसे लकड़ी एक धातु हो गई, कोयला, कभी आपने उसको चमकता देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो धातु होती है, धातु चमकती नहीं है। लेकिन अगर वहीं स्टील के बर्तन को आप धूप में ले जाइए तो वो बहुत तेज शाइन करता है, वो बहुत चमकता है। लेकिन जो लकड़ी होती है वो नहीं चमकती है। धातुओं का पांचवा गुण है कि धातुएं ध्वनिज होती हैं। मतलब अगर धातुओं को आपस में टकराया जाए या धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो अच्छी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तभी गिटार में या जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनमें धातु के तारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि धातुएं ध्वनिज होती हैं, उनको टकराने पर, ठकठकाने पर मधुर ध्वनि निकलती है। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु में को ठकठकाने पर या टकराने पर ध्वनि नहीं निकलती है। जैसे अगर कोई बर्तन होता है किचन में हमारी तो गिर जाता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन अगर लकड़ी के टुकड़े को वहीं आप गिरा दीजिए तो इतनी तेज़ आवाज़ नहीं होगी। देखिए क्या होता है कि इसमें जो ये धातुएं होती हैं, मैं इसके आपको भौतिक गुण बता रहा हूँ, और जो अधातुओं के भौतिक गुण होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। जस्ट इसीलिए मैं आपको अधातुओं के भी साथ में भौतिक गुण बताता जा रहा हूँ कि धातुएं चमकदार होती हैं तो अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, धातुएं ध्वनिज होती हैं तो अधातुएं ध्वनिज नहीं होती हैं। तो मैं एक में ही आपको बता रहा हूँ जो धातुओं के भौतिक गुण हैं और जो अधातुओं के हैं वो धातु के विपरीत होते हैं। अगला गुण है कि धातुएं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर कठोर होती हैं। मतलब सारी धातुएं कठोर होती हैं, बस सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होती हैं, और ये इतनी
पतली होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। क्योंकि जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, इन सबको आप देखिए, जैसे तांबे का लोटा होता है, आपके पास लोहा होता है, तो लोहा को आप कभी चाकू से काट सकते हैं या ऐसे ही अपने हाथ से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कठोर होती है। लेकिन लकड़ी हो गई, इसको आप किसी भी पत्थर से मार के, या अपने पतली है तो अपने हाथ से ही मार के तोड़ सकते हैं, लेकिन जो धातु होती हैं वो कठोर होती हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते। आप सभी ने लोहा, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं हैं वो देखी होंगी। इनमें से ऐसी कोई भी धातु है, मतलब या धातुएं ऐसी होती हैं कि वो तरल अवस्था में, धातुएं कौन सी अवस्था में होती हैं? ठोस होती हैं। लोहा है, ठोस होता है, पानी की तरह नहीं होता है ना लोहा, या फिर गैस भी नहीं होता है लोहा। तो जो धातुएं होती हैं, इनका ये गुण है कि धातुएं जो होती हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। लेकिन एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी ठोस नहीं होती है, जिससे हमारा बुखार नापा जाता है, थर्मामीटर, जिसमें वो भरी होती है। पारा, जो पारा होता है वो एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव होती है, पानी की जैसी होती है। 8वां गुण है कि धातु जो होती है उसका घनत्व अधिक होता है। बस सोडियम व पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं हैं जो मैंने बताया था कि जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम व पोटेशियम बस ऐसी 2 धातु हैं जिनका घनत्व अधिक नहीं होता है, मतलब जो भारी नहीं होती हैं। घनत्व अधिक होने का मतलब है कि धातुएं भारी होती हैं। अब अधातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अभी मैंने धातुओं के भौतिक गुण लिखवा दिए हैं और आपको बताया था कि जो अधातुएं होती हैं उनके गुण धातुओं के भौतिक गुणों के विपरीत होते हैं। जैसे मैं एक बार बोल देता हूं और आप लोग इसी से बस उनमें नहीं जोड़ के लिखिएगा। जैसे पहला गुण था कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, तो अधातुओं में क्या हो जाएगा कि धातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। दूसरा है धातुएं तन्य होती हैं। जैसे तांबा है, तांबा को तान कर, खींच कर उसका तार बनाया जा सकता है। और वहीं लकड़ी को ले लीजिए आप, लकड़ी का तार नहीं बनाया जा सकता है, खींचेंगे तो टूट जाएगी। ऐसे ही था कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो जो अधातुएं हैं वो विद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती हैं। जैसे लकड़ी को अगर आप जलाएंगे तो वो जल जाएगी, लेकिन अगर वहीं आप लोहा को आग में डालेंगे तो वो जलेगा नहीं, गर्म हो जाएगा। तो इसके बाद था कि धातुएं चमकदार होती हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। और हाँ, एक चीज़ और थी कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, वो है ग्रेफाइट। अब आप कहोगे ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट सबके पास होता है। जो पेंसिल होती है, हमारी जो पेंसिल की नोक होती है, वो काली काली जो होती है पेंसिल की नोक, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो ग्रेफाइट होती है। इसके बाद था कि धातुएं ध्वनिज होती हैं, तो इसमें अधातुएं ध्वनिज नहीं होती हैं। और धातुएं चमकदार होती हैं, और इसमें था कि धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। लेकिन एक है, और जो ये हैं जो इसके विपरीत जाते हैं उनको हम लोग अपवाद कहते हैं। सबने पढ़ा होगा ये अपवाद क्या होते हैं। तो अधातुओं में आयोडीन एक अधातु है, उसको छोड़कर और सब चमकदार नहीं होती हैं, बस आयोडीन ही चमकदार होती है जो नमक में पाया जाता है। फिर है अधातुओं को पॉलिश नहीं किया जा सकता, चमकदार नहीं होती हैं। और अधातुएं नर्म होती हैं, मतलब मैंने बताया था कि जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं, उसका विपरीत कर दीजिए, कठोर नहीं होती हैं, मतलब अधातुएं जो हैं वो नर्म होती हैं। लेकिन एक ऐसी अधातु है जो दुनिया में सबसे कठोर होती है, फिर चाहे वो धातु हो या अधातु हो, वो पदार्थ जो है वो दुनिया में सबसे कठोर है, जो है हीरा। और हीरा एक अधातु है, तो एक हीरा ही ऐसा अधातु है जिसको छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक मजबूत है हीरा। उसके बाद है, मैंने पढ़ाया था कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, मतलब धातुएं मजबूत होती हैं, और अधातुओं का जो घनत्व है वो धातुओं से कम होता है। तो ये थे धातु और अधातु के भौतिक गुण। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं इनके भौतिक गुण, मैंने इतने लिखवाए हैं और आपको समझा दिया कि धातु और अधातु क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नॉलेज की वीडियो डालते रहें और आप इनसे पढ़ते रहें। सो थैंक यू।